इस वीडियो में 5वीं जेपीएससी 2013 पेपर 2 में पूछे गए सवाल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 5वीं जेपीएससी 2013 पेपर 2 में पूछे गए सभी सवाल। तो पहला सवाल क्या है? तो पहला सवाल था रक्त का पीएच मान क्या है। तो रक्त का पीएच मान क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 7.4। अगला सवाल क्या था? दंत क्षय का कारण क्या है। तो दंत क्षय के कारण जो है बैक्टीरियल संक्रमण। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। तो सबसे पहले कृत्रिम रूप से कौन सा तत्व उत्पादित किया गया था? टेक्नीशियम। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और इस सेट में 5वीं जेपीएससी के इस सेट में कुछ रीजनिंग और मैथ के भी सवाल पूछे गए थे जो आपके सिलेबस में नहीं पूछा जा रहा है, तो रीजनिंग और मैथ के सवाल हटा दिए गए हैं। अगला क्या है? मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान क्या है। तो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल है थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो निम्नलिखित को प्रभावित करती है। तो थैलासेमिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर है खून। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं पीला बुखार निम्नलिखित के द्वारा फैलता है। तो पीला बुखार किसके द्वारा फैलता है? घरेलू मक्खी। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला सवाल देखते हैं एंजाइम है तो वसा आरएनए प्रोटीन उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो एंजाइम जो है एक प्रोटीन का एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था। तो पहला सफल क्लोन जंतु कौन सा था? भेड़। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो ऑप्शन के अनुसार प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत बताना है, तो मूंगफली इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा धातु मौजूद होता है। तो इंसुलिन में कौन सा धातु रहता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका जस्ता। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है। तो ऑप्टिकली सक्रिय नहीं कौन सा है? ग्लाइसिन। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला सवाल देखते हैं प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से एक का बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ऑप्शन सी आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। तो प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन है? मच्छर। ऑप्शन ए सही है। कौन सा लार की सहायता से पच जाता है। तो कौन सी लार की सहायता से पचता है? स्टार्च। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है। तो लुईस अम्ल कौन सा नहीं है ऑप्शन के अनुसार? NH3 डी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है। तो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन के लिए कौन प्रेरित करता है? जाइमेज। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा सामान्य प्रशीतक है जिसको घरेलू प्रशीतकों में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर कौन है? रेफ्रिजरेटर और में किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रीऑन। ऑप्शन डी इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक होने का कारण है। तो इसका सही है अब केंद्रीय बल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अवरक्त विद्युत विकिरण। ऑप्शन ए सही है। अगला है जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः है। तो जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षय, प्रदूषण। ऑप्शन डी सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा सार्वत्रिक तापमान ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सा है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन सा है? ऑप्शन के अनुसार क्या होगा?
नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, मानव रक्त की अस्थानता का कारण है, तो मानव रक्त की अस्थानता का कारण क्या है? रक्त में प्रोटीन, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो पीने के जल को शुद्ध करने में किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन, ऑप्शन ए बी सही है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? तो कृत्रिम पारितंत्र का एग्जाम्पल कौन है? खेत, ऑप्शन बी सही है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका सही है। अगला है, कौन सा रोग कवक का कारण होता है? तो कवक का कारण से कौन सा रोग होता है? त्वचा का प्रदाह, ऑप्शन बी सही है। अगला है, टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है, तो टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 47वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की विजेता प्रतिभा राय किस भाषा में लिखती है? तो प्रतिभा राय का संबंध किस भाषा से है? उड़िया, ऑप्शन डी सही है। ये आउटडेटेड सवाल हो चुका है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन ए है। अगला है, निकोलस मादुरो कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो अपडेटेड हो चुका है, लेकिन कहाँ के थे? वेनेजुएला, तो ऑप्शन सी इसका सही था। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन बी सही है। अगला है, सुश्री हलीमा याकूब किस देश की प्रथम महिला स्पीकर है? आउटडेटेड सवाल है, लेकिन कहाँ की थी? सिंगापुर की। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2012 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? आउटडेटेड सवाल है, लेकिन इसका आंसर क्या था? बर्फी। अगला सवाल देखते हैं, पार्क गिवन हवे कहाँ की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं? ये भी आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? आउटडेटेड है, उसको छोड़ देते हैं। अगला है, फिल्म पान सिंह तोमर में मुख्य भूमिका किसने निभाई है? तो पान सिंह तोमर में मुख्य भूमिका इरफान खान के द्वारा निभाया गया है, ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल देखते हैं, किस फिल्म की पृष्ठभूमि झारखंड से संबंधित है? ये महत्वपूर्ण सवाल है। गैंग्स ऑफ वासेपुर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, बिरला तकनीकी संस्थान झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो बिरला तकनीकी संस्थान झारखंड के किस शहर में स्थित है? आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची, ऑप्शन ए सही है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा चीन का सीमावर्ती नहीं है? तो चीन के साथ किसकी सीमा नहीं लगती है? बुल्गारिया की सीमा नहीं लगती है, बाकी बात रूस, पाकिस्तान और मंगोलिया की सीमा चीन के साथ लगती है। अगला है, कांगो स्थित है, कांगो किस महादेश में स्थित है? तो अफ्रीका महादेश का कंट्री है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। अगला है, मनमून हुसैन कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन कहाँ के राष्ट्रपति थे? पाकिस्तान के थे। हाल ही में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप भारत के किस शहर में संपन्न हुई? आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन इसका आंसर था पुणे। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित राष्ट्रकुल शतरंज चैंपियनशिप किस भारतीय द्वारा जीती गई? आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन इसका आंसर था अभिजीत गुप्ता। मारिया बार्तोली ने 2013 का विंबलडन महिला एकल खिताब जीता, वे किस देश की है? तो इस आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन महत्वपूर्ण है, मारिया बार्तोली का संबंध किस देश से है? तो वे फ्रांस की है, तो ऑप्शन ए इसका है। इनमें से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो ब्रिक्स का सदस्य कौन नहीं है? भूटान नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। अगला है, 16वां नाम गुट निरपेक्ष देश का समूह सम्मेलन कहाँ हुआ था? आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन कहाँ पे हुआ था? 16वां तेहरान में, ऑप्शन बी सही था। अगला है, वर्ष 2012 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार वाले विजय कुमार किस खेल से संबंधित है? ये राजीव गांधी महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये महत्वपूर्ण है, विजय कुमार का संबंध किस खेल से है? वे निशानेबाजी हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा। 2013 का फेमिना मिस इंडिया खिताब किसने जीती? तो 2013 का मिस फेमिना इंडिया खिताब किसने जीती है? नवजीत कौर ढिल्लो, ऑप्शन बी सही था, लेकिन आउटडेटेड हो चुका है। अगला है, प्रमुख भूमिका में अभिनय हेतु सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का प्रतिष्ठित
बाफ्टा पुरस्कार किसने जीता है? आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन उस समय क्या आंसर था? क्रिस्टोफर वाल्टज। अगला था शांति एवं सौहार्द के लिए दिया जाने वाला प्रतिष्ठित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मान किसको दिया गया है? ये भी आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार किसको दिया गया था? दलाई लामा को, तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु हैं। अगला है संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल की प्रतियोगिता है, ऑप्शन सी सही है। अगला है किस देश के सुल्तान अजलान शाह हॉकी प्रतियोगिता 2013 जीती है? आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन 2013 वाला किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने। यूएनएससी का तात्पर्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है अमेरिका राष्ट्रपति बराक ओबामा का संबंध किस राजनीतिक दल से है? तो किस राजनीतिक दल से था? डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला है ग्वादर पतन किस देश में है? तो ग्वादर बंदरगाह किस देश में है? तो ग्वादर बंदरगाह जो है किस देश में है? पाकिस्तान में है, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला है 60वां फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था? ये भी आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन इसका आंसर क्या था? तिग्मांशु धूलिया, ऑप्शन ए सही था उस समय। अगला है जुबिन मेहता का संगीत उपग्रह समारोह 2013 हुआ था, ये आउटडेटेड हो चुका है, इसको छोड़िए। अगला है नंदा देवी स्थित है, तो नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में है, ऑप्शन बी सही था। अगला है रॉबर्ट जी मुगाबे हैं, तो रॉबर्ट जी मुगाबे किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो इसका सही आंसर था उस समय जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति, ऑप्शन ए सही था। अगला है आरबीआई के गवर्नर हैं, तो उस समय का अनुसार था रघुराम राजन, लेकिन अभी कौन है? शक्तिकांत दास। अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अगला है भारत के वर्तमान विदेश सचिव हैं, आउटडेटेड हो चुका है। 64वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? आउटडेटेड है। अगला है कमरे के ताप पर कौन द्रव रूप में पाया जाता है? तो कमरे के ताप पर कौन द्रव रूप में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है, आपको बताना इसका आंसर कौन सी होगा, ABCD इसका आंसर आपको देना है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में क्या पाया जाता है? आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह, इसका सही आंसर हो ऑप्शन डी, पाचन बढ़ाता है, रोगों के लिए प्रतिरोध वृद्धि करता है, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में से किसकी वजह से होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है धूलकण, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो ये थे जेपीएससी 2013 पेपर 2 में पूछे गए सवाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पुराने वीडियो देखते रहिए।